বর্তমান সময়ে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই, আমাদের ডক্টর থেকে আমাদের চিকিৎসা সবকিছুই অনেক উন্নত হয়েছে। বর্তমান ইয়ং জেনারেশনের ডক্টরগুলো আমাদের সাথে খুবই খুবই ফ্রেন্ডলি এবং খুবই ভালো ব্যবহার করে। ইন্ডিয়াতে সেখানেও যে ডক্টররা রাফ বিহেভ করেন না ঠিক তেমন না। আমি আমার ব্যক্তিগতভাবেই আমি প্রায় 8 থেকে 10টার বেশি হসপিটালে আমি গিয়েছি, বেঙ্গালোর, তারপরে হচ্ছে চেন্নাই। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूवर्स, कैंसर का एक मरीज़ है बांग्लादेश का। वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्हें जब कैंसर हुई और जब डायग्नोज हुआ कैंसर, उसके बाद वो सबसे पहले भारत में जाते हैं और भारत में उनके साथ क्या क्या सलूक किया गया, वो सारी स्टोरी है। खैर, उनकी वीडियो है वो बता रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वीडियो देख लें, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू इसलिए दे देता हूँ, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। असल में जो भारत है वहाँ पर जो बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद जाती है इलाज करवाने के लिए। अब ये जो कैंसर का मरीज़ है, इसने सोचा कि देखें कि वहाँ पर जो इलाज है, ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं बांग्लादेश में करवाऊँ। उनके जहन में ये बात थी। लेकिन वो बांग्लादेश से ये जो कैंसर का पेशेंट है चला जाता है भारत में, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलुरु, दिल्ली, इनके हॉस्पिटल्स में तकरीबन लगभग वो 8 से 9 डॉक्टर्स को वो चेक करवा लेता है। और वो जब चेक करते हैं तो वो ठीक से इसके जो कैंसर की मर्ज है उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, जो मेडिसिन है उसके उलट दे देते हैं, इलाज उसका गलत करना शुरू कर देते हैं। बजाय इसको कि उसको फ़ायदा पहुंचे, वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए जाता था, इंडियन डॉक्टर को, तो उनका जो मेरे साथ बिहेवियर था वो बहुत ही अजीब किस्म का था। मेरे साथ उनका जो सलूक था वो एक जो डॉक्टर का पेशेंट के साथ होना चाहिए, बदकिस्मती से वो कह रहा वो नहीं था। मैं कहता बोलना चाहता था लेकिन वो मुझे चुप करवा देते थे। और उनका ये था कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है वो कम टाइम में उसको चेकअप, उसका मुआयना किया जाए। मतलब 1 घंटे के अंदर वो चाहते हैं कि 10-15 लोगों को हम चेक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को हम चेक कर लें। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि यार मैं बांग्लादेश से आया हूँ तो मेरा मर्ज़ ये है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कहते हैं कि चुप करें, आप हमसे ज़्यादा क्या जानते हो, हम डॉक्टर्स हैं और आप बांग्लादेशियों को तो वैसे ही बड़ी आदत है बोलने की, पक पक करने की, चुप करें आप। तो खैर जी, वो उसके बाद बड़े मायूस होते हैं, उनको आराम तो आता नहीं है। जिस मकसद के लिए वो गए थे भारत में, फिर वो वापस लौट आते हैं बांग्लादेश में। लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेश में आते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स, फिर जो मैसिवली जो चेंज आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बढ़ा। और फिर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर यंग डॉक्टर्स हैं। और आपको ये बताएं कि वो उसका इलाज उन्होंने करना शुरू कर दिया। और फिर वो कहते हैं कि मैं 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को रिकवर पाया, ठीक हो गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि बांग्लादेश में किस तरह से चेंज आया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो हेल्थ का है उसमें, हेल्थ डिपार्टमेंट में कैसे तब्दीली आई है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का यहाँ पर जनाब वो यंग डॉक्टर्स मॉडर्न ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मॉडर्न डॉक्टर हैं। वो कह रहे हैं कि वो यंगस्टर हैं, नए यंग डॉक्टर्स हैं। फिर वो कहते हैं, जब बात करते हैं ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा कोई दोस्त मेरे साथ बात कर रहा है। हत्ता कि वो कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी एक दूसरे के साथ वो शेयर कर लेते हैं, जब दिल करे आप उनके साथ बात कर लेते हैं। 1 घंटा वो कह रहे हैं कि हम जब वो चेकअप करते हैं 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ही गुजर जाता है एक मरीज़ को चेक करने के लिए। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बांग्लादेश का ये डिपार्टमेंट है हेल्थ का, ये आने वाले 8-10 सालों में दुनिया का बेहतरीन होगा। और फिर हमें नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी भारत में, बल्कि भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियंस आएंगे बांग्लादेश में इलाज करवाने के लिए। तो आइए वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो देखने से पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা সাধারণ মানুষদের ভেতরে একটা অভিযোগ কম বেশি সবাই করে থাকি, সেটা হচ্ছে ডক্টরদের ব্যবহার নিয়ে এবং ডক্টররা সময় দিতে চায় না। এই দুইটা জিনিসের অভিযোগ এমন কোনো বাঙালি নাই যে আমরা যাদের মুখ থেকে না শুনে থাকি।
তো আজকে কথা বলবো এই ডক্টরদের ব্যবহার নিয়ে। বাংলাদেশের ডক্টর এবং ইন্ডিয়াতেই আমরা বেশিরভাগ মানুষ চিকিৎসা করতে যাই বাঙালিরা, তো এই দুই জায়গার ডক্টরদের সাথে একটু কম্পেয়ার করব এবং এই বর্তমানে ডক্টরদের ব্যবহার কতটুকু আশা করি। তো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের এই ভিডিওটা থাকবে ডক্টরদের ব্যবহার এই টপিকসটার উপরেই। প্রথমেই বাংলাদেশ দিয়ে শুরু করি। বাংলাদেশে আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ কোনো সমস্যায় পড়লে যখনই আমাদের ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হয়, ঠিক তখনই মনে মনে কিন্তু আমরা একটা আতঙ্কে থাকি যে ডক্টরের চেম্বারে যাওয়ার পরে উনি কী ধরনের ব্যবহার আমাদের সাথে করতে পারে, আমাদের অসুখটার কথা সময় নিয়ে শুনবে তো, বা উনি কি যাওয়া মাত্রই প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে দেবে এমন কিছু। তো আসলে ঠিক তেমনটা না, সব জায়গাতেই ব্যতিক্রম এবং ধরা বাঁধা কিছু গদ থাকে, ঠিক আমাদের দেশেও তেমনটা। একটা সময় ছিল, আমরা আমাদের আগের জেনারেশনটার কথা চিন্তা করলে অনেকটা ম্যাক্সিমাম ডক্টরদের কাছে গেলেই যারা সিনিয়র ডক্টর তারা অনেকটা আমাদের সময় দিত না বা আমাদের সঙ্গে ব্যবহারটা একটু রাফ করতো, যার জন্য আমরা মনে মনে খুবই খারাপ লাগার বিষয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই, আমাদের ডক্টর থেকে আমাদের চিকিৎসা সব কিছুই অনেক উন্নত হয়েছে। বর্তমান ইয়ং জেনারেশনের ডক্টরগুলো আমাদের সাথে খুবই ফ্রেন্ডলি এবং খুবই ভালো ব্যবহার করে ম্যাক্সিমাম ডক্টর, এবং তারা সময় নিয়ে রোগী দেখে। আসি আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের দিকে তাকাই, ইন্ডিয়াতে, সেখানেও যে ডক্টররা রাফ বিহেভ করেন না ঠিক তেমন না। আমি আমার ব্যক্তিগতভাবেই আমি প্রায় 8 থেকে 10টার বেশি হসপিটালে আমি গিয়েছি, বেঙ্গালোর, তারপরে হচ্ছে চেন্নাই সহ বিভিন্ন জায়গাতে। তা ম্যাক্সিমাম সময় দেখেছি ওইখানটাতেও যারা একটু বয়স্ক ডক্টর তারা একটু গম্ভীর থাকে এবং রোগীদের থেকে কম শুনতে চায়। এবং আমরা চাই যেন আমাদের দেশের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান হোক, আমাদের মেডিকেল সেক্টর অনেক উন্নত হোক, আমাদের যেন বাইরের কান্ট্রিতে চিকিৎসা করতে যেতে না হয়। তো ভালো থাকবেন সবাই, আমার জন্য দোয়া করবেন, চিকিৎসায় সাবধান থাকবেন। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है। अब बांग्लादेशी जो हैं वो भारत में नहीं जाएंगे इलाज करवाने के लिए, बल्कि जो भारतीय हैं वो अब बांग्लादेश में आएंगे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कोई भी चाहे उनके मर्ज़ हो, चाहे वो कैंसर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो या कोई और बीमारी उनको हो, तो उसके लिए, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसने बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सेक्टर के अंदर बांग्लादेश ने बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि डॉक्टर समत लाल सिंह इनके जो वज़ीर हैं, अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो वज़ीर बने हैं इसके सेहत के। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मिनिस्टर को लगाया है जो खुद डॉक्टर है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही हैं बांग्लादेश में। और स्पेशली इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई होंगी। और जो इंडिया बाइकआउट का जो एक नारा लग रहा है, और आपको समझ आ गई है कि कैसे जो इंडियंस हैं वो उसमें भी माफ़ी नहीं देते कि आप हॉस्पिटल के अंदर तो कम से कम कोई रहम कर लें, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो तो मसीहा होता है, वहाँ भी वो जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अब यही वजह है कि जो बांग्लादेशी हैं वो अब इंडिया में नहीं जा रहे। नाज़रीन, आपने इसके बारे में ज़रूर बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।